हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, तैयार लेंथ मेरी 12.5 है तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आएगा मेरा 5 इंच और आर्मोल आएगा मेरा 5.5 इंच और चेस्ट आएगा 32 के हिसाब से 8 इंच 1.5 इंच मार्जिन का। वेस्ट में 7 इंच 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और डीप नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब इसको हम कट कर लेंगे नेक को और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है बैक पार्ट को। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। सबसे पहले नेक को अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए अटैच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। साइड का भी फैब्रिक हमें कट कर लेना है। अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे पूरे पार्ट को। अब नेक को हमें नेक के लिए एक पेपर पेस्टिंग ले ली है मैंने और उसका जो कटा हुआ नेक रखते हुए उसको ड्रॉ कर लेना है बराबर से। एज इट इज कटे हुए नेक को ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ लेते हुए पूरे एक सर्कल तैयार कर लेना है नेक के बराबर से ही। अब इसको हम कट कर लेंगे। बाहर की लाइन को कट कर लेते हैं। दूसरी साइड आने के लिए थपथपा लेंगे ताकि हमारा नेक बराबर दोनों साइड से बराबर से आ जाए। और जो बाहर की लाइन है हमारे नेक की उसके बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अब मैंने एक कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक फैब्रिक लिया है और नेक के बराबर से स्टिच लगाते हुए उसको जो बाहर का हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम पेपर पेस्टिंग के हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर लेंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए पेपर पेस्टिंग के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे राउंड में। देखिए, इसी तरह से अब हमारा जो बैक पार्ट रेडी हो चुका है उसको हमें रॉन्ग साइड पर रखेंगे। पेपर पेस्टिंग और नेक के बराबर से पूरे राउंड बराबर आना चाहिए और उस नेक के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। अच्छी तरह से पिनअप करते हुए बिठा लीजिएगा पेपर पेस्टिंग को और उसी के बाद ही स्टिच कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग को कट कर लेते हैं नेक के बराबर से। पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो हमारा बाहर की तरफ पेपर पेस्टिंग था उसको पलटा लेते हैं और नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच लगा लेनी है। रफ स्टिच लगा रही हूँ मैं, आप चाहे तो फाइनल स्टिच लगा सकते हैं। अब जो बाहर की पट्टी है उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगाते उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें 2 पान के शेप के ये पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। नीचे से 1.25 इंच लेते हुए ऐसे राउंड दे देना है, पान शेप निकालना है और उसको हम कट कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को। इसी तरह से 3 पट्टियाँ हमें रेडी कर लेनी है और जो ब्लैक हमारा फैब्रिक था कॉन्ट्रास्ट में उसी के ऊपर रखते हुए उसको हमें स्टिच कर लेना है पेपर पेस्टिंग के बराबर से। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए। कॉर्नर से बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें तीनों पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब बैक पार्ट हमारा है तो उसको हमें सबसे पहले बैक पार्ट की प्लेट देते हुए कमर पट्टी करेंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब फैब्रिक को सीधा करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही अटैच करना है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को स्टिच लगा लेंगे। अब पट्टी को पूरे कमर पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। पट्टी को पलटाते पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। पूरे पट्टी को फोल्ड करते एक ड्रॉप स्टिच लगा लेते हैं।
अब हमारे जो 5 सेट की पट्टियाँ रेडी थी उसको बराबर से रखते हुए फ्लावर में रखेंगे और मशीन से ही उसको स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे पान को हमें अटैच कर लेना है, सिलाई से ही अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से तीनों पट्टियाँ हमें रेडी करते हुए उसको अटैच कर ली है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी फिटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब दोनों पार्ट को रखते हुए रॉन्ग साइड पर राइट साइड पर रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे और शोल्डर अच्छी तरह से बिठाने के लिए एक प्रेस सिलाई लगाते उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए शोल्डर मेरे अटैच हो चुके हैं। अब हमें आर्म होल चेक करना है। स्लीव्स अच्छी तरह से बिठाने के लिए आर्म होल चेक करेंगे। जो हमारा कम ज़्यादा फैब्रिक हो तो उसको हम कट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से आर्म होल की तरफ से हमें कट कर लेना है और फैब्रिक को स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह से दोनों साइड का आर्म होल हमें चेक कर लेना है। फ्रंट का और बैक का दोनों बराबर होने चाहिए। अगर कम ज़्यादा हो तो उसको हम छाँट लेंगे और शोल्डर की तरफ से ही फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स हमने कटिंग फ्रंट पार्ट में कटिंग बताई है। अब इसको हम अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स को जो कटी हुई स्लीव्स है हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और उसको एक पैर का 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसको अटैच कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। देखिए इसी तरह से रफ स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे राउंड में मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेनी है स्लीव्स को। अस्तर के बराबर से ही स्टिच लगा लीजिएगा। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा। अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के बराबर से ही हमें कट कर लिया है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमें रेडी कर लेनी है और जो फ्रंट पार्ट है हाँ आमने सामने रखते हुए हमारा फ्रंट का आर्म होल आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं आर्म होल बराबर है और उसको हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स हमने 1 इंच बढ़ा कर ली तो नीचे हमारे 1/2 इंच गई है और ऊपर शोल्डर में 1/2 इंच आएगी। इसी तरह से हमें स्लीव्स को 1 इंच बढ़ाकर ही कट कर लेना है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसी से 1 इंच बढ़ाकर कट कर लेंगे। तो शोल्डर से ही हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है ताकि हमारे दोनों साइज की स्लीव्स बराबर से आ जाए। शोल्डर से अटैच की तो हमारे दोनों साइड में बराबर से स्लीव्स आ जाती है और स्लीव्स को पक्की सिलाई करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है और बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और उसको बराबर से रखते हुए फिटिंग की सिलाई देनी है। तो सबसे पहले हमें राइट साइड पर गुम सिलाई देनी है तो राइट साइड पर रखेंगे और एक गुम सिलाई अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स को बराबर करते हुए हमें ये सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमने एक राइट साइड पर सिलाई की है और फैब्रिक को बराबर कट कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों साइड में स्टिच लगा लेनी है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर स्टिच लगाएंगे। बैक पार्ट के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच लगानी है। फ्रंट पार्ट हमारा कम ज़्यादा हो तो उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से फैब्रिक को हमें छाट लेना है साइड से। अब पलटाते हुए हमें एक सिलाई अच्छी तरह से बिठाने के लिए एक कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच लगाते हैं। अब हमें मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 28 है तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और स्लीव्स का राउंड है हमारा 10 तो उसका हाफ आएगा 5 इंच। इसी तरह से पूरे लाइन को ड्रॉ करते हुए हमें लाइन के बराबर से ही स्टिच लगा लेनी है। देखिए इतनी सीधी लाइन आ रही है हमारी फिटिंग की। इसी तरह से हमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए एक सिलाई और लगा लेते हैं।
इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई कर लेनी है, फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम स्लीव्स का राउंड लेंगे, स्लीव्स का राउंड आ रहा है। यहाँ पर भी हम एक कॉर्नर की स्टिच लगाते हुए जो हमारी घुम सिलाई है उसको अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। अब मेजरमेंट लेते हुए हमें स्टिच लगानी है। वेस्ट में आएगा 7 इंच और स्लीव्स का राउंड आएगा 5 इंच और चेस्ट आएगा हमारा 8 इंच। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हमें बराबर से स्टिच लगा लेनी है। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगा लेते हैं। देखिए इतनी फिटिंग की सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ आ गई है। ऐसे देखिए हमारा ये पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ब्लाउज रेडी हुआ है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।